काफी अच्छा लगा। पहले आप ये बताइए, जो सरफराज सॉन्ग जो है काफी कैची ट्यून लगा, थोड़ा मतलब जो पागलपन है हमने वो देखा। आप लोगों को वो पागलपन करते हुए कितना मजा आया, कितना अलग था, कैसा एक्सपीरियंस? मेरे लिए काफ़ी अलग था क्योंकि मेरी फिल्मों में अक्सर ऐसे गाने होते नहीं हैं। सॉरी फॉर द कोल्ड। तो मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि निखिल सर ने कुछ प्रोग्रेसिव किया। नहीं तो अक्सर वही सेम बाल उड़ रहे हैं हवा में, या वही एक जो कन्वेंशनल सा फॉर्मेट में ब्यूटी शॉट्स आ रहे हैं। बट ही गेव मी वेरी स्ट्राइकिंग लुक हमारे कॉलेज का एनुअल डे को लेके हम लोग। तो आई वॉज क्वाइट सरप्राइज एक्चुअली कि इन्होंने मेरे को इतना अच्छा, बिल्कुल अवॉन्गार्ड सोर्ट ऑफ यू नो वेरी नाइस हेयर एंड वेरी नाइस कॉस्ट्यूम। तो उस आई थिंक दैट वे इट्स वेरी फैशन फॉरवर्ड। और जो अभी आज की जनरेशन है, उन्होंने जब कल हो ना हो में एक लव स्टोरी दिखाई थी, तो उस टाइम के लिए वो बहुत फैशन फॉरवर्ड थी। और अब जो कटी बटी में जितना भी स्टाइल है, चाहे वो ट्रीटमेंट है, चाहे वो स्क्रीन प्ले है, या कैरेक्टर्स हैं, या स्टोरी है, जो आप फिल्म देखेंगे उस वक्त भी आप ये कहेंगे कि आज अब इस टाइम के हिसाब से इट्स वेरी प्रोग्रेसिव। फैशन फॉरवर्ड आपका कैरेक्टर है, मेरा कैरेक्टर फैशन बैकवर्ड है। आप क्या कहना चाहेंगे इस गाने को लेकर? इस गाने को लेकर देखिए, ये जो गाना है वेयर इट कम्स इन द फिल्म, आप देखेंगे कि इन दो कैरेक्टर्स के बीच में प्यार होने लगता है, और उस प्यार में जो पागलपन है, जो दीवानापन है, इस गाने की लिरिक्स और पिक्चराइजेशन में आपको भरपूर नज़र आएगा। इफ़ यू लिसन टू द लिरिक्स, वो क्या है, फिजूल है तेरे बिन खिले ये मौसम जो कभी, तेरे बिन जो चले मेरे सांसें। तो इट इज़ अ सॉन्ग ऑफ मैड लव, ऑफ वेरी वेरी डीप एंड पैशनेट लव। बहुत ही खूबसूरत गाना है। इमरान, आपसे जानना चाहूँगी, जब भी आपको देखा है ऑन स्क्रीन, हमेशा आपकी रिजर्व लव स्टोरी के सामने ही दिखे, ये कितनी डिफरेंट है बाकी पिक्चरों से, कैसी? ये फिल्म इंटरेस्टिंग बात ये है कि आमतौर पे जो हम रोमांटिक फिल्में बनाते हैं, खास करके हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, जहाँ वो फिल्में ख़त्म होती हैं, कट्टी बट्टी शुरू होती है, क्योंकि जो नॉर्मल कॉलेज वगैरह के रोमांसेस होते हैं, दैट इज़ व्हाट मोस्ट फिल्म्स आर अबाउट। हमारी फिल्म तब शुरू होती है जब इनका 5 साल का रिलेशनशिप टूट जाता है। तो एवरीथिंग एल्स इज इन द पास्ट। उसके आगे क्या होता है? क्या बात है, टूट जाता है। किसी को टूट गया, किसी को तो चोट लगी। Anyway, कट्टी बट्टी starts where all the other films end. ओके, सरफिरे की अगर बात करें, आप दोनों से जानना चाहेंगे अपनी लाइफ में अब तक आपने सबसे सरफिरी चीज है, सरफिरा वो जो एक दिन था, वो कौन सा था? गुड क्वेश्चन। वियर्डेस्ट? अच्छा, वैकीएस्ट? weirdest, wackiest, weird और wacky मैंने कहा। आई थिंक मेरा पहला दिन शूटिंग का काफ़ी सरफिरा था। जो मेरा पहला दिन, फर्स्ट एवर डे, हम लोग सियोल में थे, गैंगस्टर की शूट कर रहे थे, और मुझ पे इतना अजीब सा दिन था वो मेरे लिए। मुझे समझ, अनुराग वाइट शॉट्स ले रहा था, तो उसने कैमरा कहीं रखा, उसने कहा तो तुम्हें बस यहाँ से यहाँ तक चलना है। तो मैं चलती गई और मैं फ्रेम से गायब हो गई, और फिर मैं चलती ही गई। तो वो लोग मुझे, फिर उन्होंने सेटअप चेंज किया, और उसके बाद वो मेरे को ढूंढने में लगे, और मैं सोचूं मैं तो चलती जा रही हूँ, मुझे कोई रोक ही नहीं रहा है। तो उनको पता नहीं चला कि लड़की चली गई है। Then there was a crew who went after me to look for me. So I think that was quite a mad day. तो मुझे फिर काफ़ी सुनाया कि you're so irresponsible, and I was so nervous and I broke down. फिर इमरान आया मुझे मनाने के लिए, मुझे इमरान हाशमी, फिर वो आया मुझे मनाने के लिए। तो I remember it was a crazy day. Okay, इमरान आपसे जानना चाहिए। I don't have a story that's even half as good as that यार। कोई मुझे गुड ना हो, इतना एंटरटेनिंग हो ही नहीं सकता। You take the prize, take the crown. My life. वो most सरफिरा story, good one. पर फिर भी आपका स्टोरी भले फिल्म से ना रिलेटेड हो, कभी कॉलेज का हो, ऐसा कुछ हो, किस्सा कोई? I'll have to sit and think. Everyone will get bored. Kavya, there are reports which say that Salman had to convince you to sign up this film. So how did he convince you? He didn't have to convince me, but he called me to tell me about this script. And I'm glad that he did that, क्योंकि उस टाइम पे आफ्टर क्वीन आई वॉज रियली flooded with all female centric films offers, और मुझे भी नेचुरल सी मेरी प्रायोरिटी फिर वही फिल्म्स हो जाती हैं जहाँ पे मेरा सेंट्रल कैरेक्टर है। तो मुझे लगता नहीं है कि आई वुड हैव इवन गिवन इट अ थॉट। लेकिन अभी सलमान की जो भी उसके इंस्टिंक्ट्स है, आई ऑब्वियसली इज़ अ फ्रेंड एंड आई ट्रस्ट हिम।
तो आई वॉज इन न्यूयॉर्क एंड ही टोल्ड मी कि यू हैव टू हियर दिस स्टोरी. सो आई एम लाइक ओके. आई सेड व्हाई इज ही टेलिंग मी दैट यू नो आई शुड डू दिस फिल्म जहाँ पे लड़का लड़की का दोनों का एक समान किरदार है. तो आई थॉट कि चलो सलमान ने कहा है कि आई शुड एटलीस्ट हियर इट, नहीं तो यू नो ही विल फील के यू नो उसने सुनी भी नहीं कहानी. When I heard it, I immediately, like within 1 second, I said yes. I said I should do this. I love the story. ऐसा माना जाता है कि आमिर खान ने भी कटी बटी में कंट्रीब्यूशन किया है, because such the promotional part of the film, he is involved in the promotional part. ऐसा कुछ नहीं है. We heard it from dialogues also. प्रमोशनल में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है. नहीं ऐसा कुछ अगर इन्वॉल्व था तो इधर बैठ तो आज वो क्या होते. उन्होंने एक रफ कट देखा और उनको ये लगा कि हमने कुछ ज़्यादा इंग्लिश डायलॉग्स यूज़ किए हैं फिल्म में. I think he has seen the film and he has loved the film. And that's about it. There is nothing more to contribute because the film is complete. और हमारा सब कुछ हो गया है, बैकग्राउंड, डबिंग, एवरीथिंग इज़ डन. तो अब क्या कंट्रीब्यूट करना है. बट वो बहुत ही उन्होंने प्रोत्साहित किया और आई थिंक ये हो जाता है क्योंकि आमिर सर की इतनी ज़्यादा क्रेडिबिलिटी है. और आई पर्सनली आई एम अ ह्यूज फैन एंड ही इज़ अ फ्रेंड एंड ही इज़ फॉर मी लाइक ही इज़ you know someone that I completely you know idealize. So what he feels, what he thinks matters to us, and Nikhil sir was keen that he shows the film to him. और उन्होंने देखी तो उसके बाद उन्होंने इतना अच्छा फीडबैक दिया UTV की टीम को. He loved the film. तो हम सब फिर उसके बाद और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए कि अच्छा अब तो हम लोग ऑल गन्स ब्लेजिंग झंडे लेके निकल गए हम तो प्रमोशन पे. Last 3 questions. कंगना जी अगर आपसे बात करें तो आपका जो कैरेक्टर है ये जो है कई लोगों का ऐसा मानना है कि थोड़ा बहुत ये कहीं तन्नू से मिलता जुलता है. मतलब जो भले बिंदास तरीका हो या जो लाइफ की तरफ जो पर्सपेक्टिव होता है वो कहीं ना कहीं तन्नू से मिलता जुलता है. तो आप कितना तनुजा त्रिवेदी जैसा कोई नहीं है इस दुनिया में. आई फील शी इज नहीं इतनी एक्साइटिंग लाइफ नहीं है पायल की, लेकिन शी इज़ अनदर पर्सन हु आई डिस्कवर्ड एंड she is definitely one of those people who I identify with. जो एकदम जो कोकोनट टाइप कैरेक्टर होते हैं जो बाहर से बहुत ही हार्ड लगते हैं और बहुत ही ज़्यादा वो लगते हैं पर अंदर से बहुत ज़्यादा वनरेबल होते हैं. सो दे हैव दिस पर्सोना ऑफ के यू नो आई एम वेरी कूल और मेरे से पंगा मत लेना, लेकिन अंदर एक सारा दिन घर पे बैठ के रोना और यू नो चॉकलेट्स खाना उसमें. सो आई थिंक शी इज़ लाइक दैट एंड शी इज़ अ वेरी क्यूट कैरेक्टर बट कम्प्लीटली मिसअंडरस्टूड. बट नॉट लाइक तनुजा त्रिवेदी इज लाइक जो उनका है ना कि इस औरत को बाहर में छोड़े दुनिया बर्बाद कर देगी. शी इज अ डिफरेंट पर्सन फॉर श्योर. कंगना 3 दिन के बाद इंडिपेंडेंस डे है, आपके लिए आज़ादी के मायने क्या है कंगना के लिए? आज़ादी के मायने, आज़ादी आई थिंक आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस ले सकें. आपको हर तरह की आज़ादी मिले, लेकिन आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप यू नो यू इग्नोर योर वैल्यूज़. और अगर आपके पेरेंट्स आपको गाइड करते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी आज़ादी छीन रहे हैं. या देर आर रूल्स, यू फॉलो द रूल्स, इट्स गुड फॉर एवरीवन. ग्रोइंग अप आई हेटेड फॉलोइंग रूल्स. मुझे लगता था कि रूल्स फॉलो नहीं करना इज़ वेरी कूल. तो कभी भी क्यूज ब्रेक करना या सिग्नल तोड़ के निकल जाना, ये जहाँ पे जो भी रूल हो वो मुझे फॉलो नहीं करना था बस. एंड आई थॉट इट वाज कूल. बट अब जब मुझ में मैच्योरिटी आई है और मैं देखती हूँ कि कितना वो एक असुविधाजनक हो सकता है सबके लिए, चाहे कोई भी इंसान किस भी लेवल पे करे. तो मुझे आई एम द फर्स्ट पर्सन नाउ टू सेट रूल्स एंड टू फॉलो रूल्स. और अगर वो बिल्कुल लेम रूल क्यों ना हो जाए, आई फॉलो ऑल द रूल्स. Thank you guys, we're done. Last question. मालूम फिल्म फेस्टिवल ने रिजेक्ट कर दिया. No, not related. Sorry, not related. How true is this news that you were down with it? Not related to the film. Sorry, please. कंगना लास्ट में इंडिपेंडेंस डे है, 3 तारीख को क्या विश देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. इमरान आपसे जानना चाहेंगे, लास्ट क्वेश्चन इमरान आपसे जानना चाहेंगे, कट्टी बट्टी जो है लिव इन रिलेशनशिप पे है, तो आप भी अपनी वाइफ के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे, तो कोई ऐसा सीन या कोई इंसिडेंट है ऐसा इस मूवी में जो आपको अपने यू नो लिव इन रिलेशनशिप की याद दिलाता हो? तो ऐसे आइडेंटिकल सीन आपको कुछ दिखाई दिए थे, कुछ याद आया था? ऐसे बहुत सारे झलक नजर आएंगे आपको इस पूरी फिल्म में. खास करके जब मैं नरेशन सुन रहा था, जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, एक के बाद एक ऐसे सीन्स आ रहे थे इन कपल के बीच में जो सिर्फ वो बंदा जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहा है उनको समझ में आएगा.
there are those moments which only fights which only couples have. There are the makeups which only couples have. And for me, while reading, I was feeling कि यार ये मेरी ज़िंदगी का एक झलक है. I've had the same fight and then I've made up in the same way. It is happening. All of these moments are true to life.